एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 19 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन। चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। ये करंट अफेयर्स दिल्ली पुलिस और अन्य एग्ज़ाम्स जो भविष्य में होने वाले हैं उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो अंत तक बने रहें। इसमें हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन, करंट अफेयर और उससे संबंधित स्टैटिक जीके के क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। चलिए तो हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक पेंशन सूचकांक हाल ही में जारी हुआ है, उसमें भारत की रैंक क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसको जारी किसने किया है। इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है, मर्सर। इसमें और यह कौन से क्रम की है, कौन से क्रम का सूचकांक है, 15वें क्रम का सूचकांक है। और इसमें टॉप पर कौन रहा है, नीदरलैंड, जिसको हॉलैंड भी कहा जाता है, यह टॉप पर रहा है। और इसमें बॉटम यानी कि सबसे नीचे स्थान पर कौन रहा है, अर्जेंटीना, जो 47वें स्थान पर रहा है। भारत भारत की रैंक कितनी है, 45, यानी कि लास्ट से थर्ड। लास्ट से थर्ड कौन रहा है, इंडिया रहा है वैश्विक पेंशन सूचकांक में। तो भारत की रैंक कितनी है, 45वीं रैंक है। अब हम जान लेते हैं नीदरलैंड से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नीदरलैंड को लो लैंड कंट्री भी कहा जाता है क्योंकि समुद्र से यह काफ़ी कम ऊंचाई पर स्थित है। इसकी राजधानी का नाम क्या है, एम्स्टर्डम। और द हेग जो नीदरलैंड में स्थित है, यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। अर्जेंटीना, इसकी राजधानी का नाम क्या है, ब्यूनस आयर्स है। और यहाँ पर घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, पंपाज कहा जाता है। तो ये भी हमको यहाँ ध्यान रखना है। यहीं पर पेंटागोनिया मरुस्थल भी स्थित है। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स जो हाल ही में चर्चा में रहे और हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है, 40। WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को जारी किया गया, इसमें भारत की रैंक कितनी है, 67। ग्लोबल पीस इंडेक्स और ग्लोबल वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इन दोनों में भारत की रैंक कितनी है, 126वीं रैंक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, जिसमें देखा जाता है कि मिलिट्री की पावर किस देश की कितनी ज़्यादा है, जिसमें भारत की रैंक है 4थी। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर रूस और तीसरे पर चाइना रहा है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, 161वीं है। और इसको जारी कौन करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स हाल ही में जारी हुआ है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें भारत की रैंक कितनी है, 111 है। और पाकिस्तान की रैंक कितनी है इसमें, 102। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसके आधार कितने हैं, इसके आधार हैं 4, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, अल्प पोषण और बाल मृत्यु दर। नेक्स्ट हमारा इंडेक्स है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक कितनी है, 127वीं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में लेज़र आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया गया है, यह किस देश से संबंधित है। तो लेज़र आधारित आयरन बीम मिसाइल का रक्षा हाल ही में, चलिए तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, इजराइल। इजराइल के राष्ट्रपति कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। तो इसका आंसर क्या हो गया, इजराइल। चलिए हम इस पूरी घटना को देखते हैं कि घटना है क्या। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में सुकोत फेस्टिवल मनाया जा रहा था, जो यहूदी धर्म का फेस्टिवल है। ये इस फेस्टिवल का 7 अक्टूबर को लास्ट दिन था और इसी दिन हमास के द्वारा 5000 रॉकेट्स के साथ इस पर हमला कर दिया गया। तो आयरन की जो रक्षा प्रणाली थी, रक्षा सिस्टम था, आयरन डोम सिस्टम, जो रक्षा तंत्र था, वह विफल हो गया। तो हाल ही में इजराइल ने युद्ध लड़ते लड़ते एक नई तकनीक विकसित की है, नया रक्षा प्रणाली विकसित की है। उसका नाम क्या है, लेज़र आधारित आयरन बीम डिफेंस सिस्टम। तो किस देश से संबंधित है, इजराइल देश से संबंधित है। और इसमें असीमित हवाई हमले यानी कि फायरिंग नष्ट करने में यह सक्षम होगा। अब हम देख लेते हैं इजराइल। इजराइल के इंटेलिजेंस सिस्टम का नाम क्या है, मोसाद। इसके इंटेलिजेंस सिस्टम का नाम है मोसाद। और इंडिया का इंटेलिजेंस सिस्टम का नाम क्या है, रो। ऑपरेशन अजय किसके द्वारा चलाया गया, भारत के द्वारा चलाया गया, इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। और इजराइल ने हमास के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स।
और हमास ने कौन सा चलाया इसराइल के खिलाफ? ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड। अब हम देख लेते हैं लेज़र। लेज़र की फुल फॉर्म है क्या? लेज़र की फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन इमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट है गाजा पट्टी। गाजा पट्टी कहाँ पर है? भूमध्य सागर के आसपास का क्षेत्र है, उसको गाजा पट्टी कहते हैं। लेबनान। लेबनान की राजधानी का नाम क्या है? बैरूत है। और यहाँ पर कौन सा संगठन सक्रिय है? हिजबुल्लाह संगठन। जॉर्डन भी यहीं इजराइल के पास सीमा बनाता है। इजिप्ट। इजिप्ट का कौन सा प्रायद्वीप इजराइल के साथ सीमा बनाता है? सिनाई प्रायद्वीप के साथ। और गलीली सागर इजराइल के ऊपर की ओर है, और यहीं पर मृत सागर भी है, और अक्कावा की खाड़ी भी इजराइल के आसपास का क्षेत्र है। तो ये भी हाल ही में चर्चा में रहे, तो एग्जाम्स में इनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में नासा ने किस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यान हाल ही में लॉन्च किया है? तो किस क्षुद्र ग्रह के लिए लॉन्च किया है? साइकी क्षुद्र ग्रह के लिए लॉन्च किया है। किस एजेंसी ने? अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, इसके द्वारा हाल ही में साइकी उपग्रह क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया गया है। तो नासा के का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? फ्लोरिडा अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसका एक रॉकेट है फाल्कन हैवी रॉकेट है, इसको लॉन्च किया गया, और इसमें साइकी क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए इसको लॉन्च किया गया। साइकी क्षुद्र ग्रह का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है आत्मा की देवी, और इसकी खोज हुई थी 1852 में, और यह मिशन 4 सालों में यानी कि 2029 में पहुंचेगा। इसी ग्रह क्षुद्र ग्रह की खोज क्यों? क्योंकि यह क्षुद्र ग्रह धातु समृद्ध है। यहाँ पर लोहा निकेल गोल्ड आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस यान को भेजा गया है साइकिल क्षुद्र ग्रह पर पता लगाने के लिए। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ट्रोजन उपग्रह। ट्रोजन उपग्रह पर कौन सा किस स्पेस एजेंसी के द्वारा मिशन भेजा गया? नासा के द्वारा। कौन सा? लूसी मिशन। और यह किसका उपग्रह है? बृहस्पति का उपग्रह है ट्रोजन, और उस पर नासा के द्वारा कौन सा मिशन भेजा गया? लूसी मिशन। आर्टेमिस मिशन जो चंद्रमा पर मनुष्य को भेजना इसका मुख्य उद्देश्य है, और यह नासा भेजेगी, और इसमें पहली महिला कौन जाएगी? पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनेगी? क्रिस्टीना कोच। यदि आपसे पूछे किन दो ग्रहों के बीच एस्ट्रॉयड बेल्ट या क्षुद्र ग्रह बेल्ट स्थित है, तो मंगल और बृहस्पति, इनके बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट स्थित है। यदि आपसे पूछे इन चलिए तो हम ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा कर लेते हैं। सन, सबसे पहले है सूर्य। सूर्य के पास सबसे पास ग्रह कौन सा है? बुध। और यदि आपसे पूछे कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। इसको इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। यदि आपसे पूछे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। रिंग प्लैनेट जिस पर वलय है उस ग्रह का नाम क्या है? शनि। कौन से दो ग्रह बाकी ग्रहों के विपरीत चक्कर लगाते हैं? तो उसको याद करने की ट्रिक है यूवी। यू से हो गया यूरेनस, और वी से हो गया वीनस, यानी कि अरुण और शुक्र, ये दोनों बाकी ग्रहों के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। कभी कभी ग्रहों का क्रम भी पूछा जा सकता है कि सूर्य के सबसे पास कौन है, उससे दूर कौन, और उससे दूर कौन। ये है सन, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है? बुध। उसके बाद है शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। पहले 9 ग्रह होते थे, लेकिन 2006 में प्राग चेक गणराज्य में एक बैठक हुई थी जिसमें कहा गया कि यम या प्लूटो ग्रह नहीं है, बल्कि यह बोना ग्रह है। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। और जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट है मंगल और बृहस्पति के बीच, इस क्षुद्र ग्रह बेल्ट से सूर्य की ओर आते हुए जितने भी ग्रह आते हैं 4, उनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है, और जो बाकी के बाहर बाह्य ग्रह हैं उनको बाह्य ग्रह कहा जाता है, जो अक्षुद्र ग्रह बेल्ट से आगे हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लूना 25 मिशन। लूना 25 मिशन किसके द्वारा भेजा गया? रोसकोसमोस के द्वारा भेजा गया। रूस का मिशन है जो असफल हो गया। हाल ही में लूपैक्स मिशन। लूपैक्स की फुल फॉर्म है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, यानी कि चांद के ध्रुवों का इसमें अध्ययन किया जाएगा। इसरो और जाक्सा, यानी कि भारत और जापान के द्वारा इस मिशन को भेजा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन,
इक्वाडोर के इतिहास में सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति हाल ही में कौन बना है? तो हाल ही में बना है डेनियल नोबोआ। डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के इतिहास में सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने हैं और इनकी उम्र कितनी है? 35 वर्ष इनकी उम्र है, जो इक्वाडोर के वर्तमान में राष्ट्रपति बने हैं। ये सबसे युवा, अब तक के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं और इन्होंने गुइलेमो जो पहले राष्ट्रपति थे उनको रिप्लेस किया है। अब की बार इनको कितने प्रतिशत वोट मिले हैं? 52% वोट मिले हैं। और इनका नारा क्या था? महत्वपूर्ण नारा था रोजगार और अपराध। ये दो इनके मुद्दे थे। इन दोनों मुद्दों पर इनको 52% वोट मिले और ये सबसे युवा, इक्वाडोर के सबसे युवा राष्ट्रपति बन गए हैं डेनियल नोबोआ। यदि आपसे पूछे कि इनके पिताजी, तो इनके पिताजी ने 5 बार चुनाव लड़ा था और ये 5 बार ही हार गए थे। अब हम देख लेते हैं इक्वाडोर से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। इक्वेटर, ऐसा माना जाता है कि जो भूमध्य रेखा है जिसको इक्वेटर कहा जाता है, तो इक्वेटर इक्वाडोर के नाम पर ही पड़ा था, क्योंकि यह इक्वेटर इक्वाडोर के मध्य से गुजरती है, इसलिए इसको इक्वेटर कहा जाता है। और इक्वाडोर की राजधानी का नाम क्या है? क्वेटो। इक्वाडोर में फेमस ज्वालामुखी कौन सी है? माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, जो विश्व की सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी है। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है माउंट चिम्बरजो ज्वालामुखी। तो ये दोनों ज्वालामुखी हमको ध्यान रखने हैं। और नेक्स्ट है इक्वाडोर में गैलोपागोस द्वीप समूह। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो डार्विन है, जिसने विकासवाद का सिद्धांत दिया था, तो डार्विन ने अपने अनुसंधान यानी कि खोज प्रयोग यहीं पर किए थे। तो डार्विन से संबंधित द्वीप समूह कौन सा है? गैलोपागोस द्वीप समूह, जो इक्वाडोर में स्थित है। नेक्स्ट है एंडीज पर्वतमाला। इसकी हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एकांकगुआ इसकी महत्वपूर्ण सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो को कब तक एक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य दिया है? तो कितना लक्ष्य दिया है? सन 2035 तक का लक्ष्य दिया है। चलिए हम देख लेते हैं कि ये है क्या। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको हाल ही में 2 टारगेट दिए हैं। 2 कौन कौन से? स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन, यानी कि जो अपने देश का है अंतरिक्ष स्टेशन, यानी कि अंतरिक्ष में जो कमरा होता है जहाँ पर अंतरिक्ष यात्री रहते हैं वह स्वदेशी होगा। तो ऐसा स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए कहा गया है और टारगेट कितना दिया गया है? 2035। और मानव अंतरिक्ष मिशन, यानी कि भारत के द्वारा मानव अंतरिक्ष मिशन, मानव को अंतरिक्ष में भेजने वाला मिशन भेजा जाएगा और इसका टारगेट कितना है? 2040, यानी कि 2035 तक तो स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन बनाया जाएगा और 2040 तक मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन भेजा जाएगा। तो 2 टारगेट मोदी जी ने इसरो को दिए हैं। अब हम देख लेते हैं स्पेस एजेंसी। विभिन्न देशों की स्पेस एजेंसी हैं, तो उनके नाम क्या क्या हैं? जैसे इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। जापान की है जाक्सा। रूस की है रोसकोसमोस। ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1998 में अमेरिका और रूस दोनों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और हाल ही में चाइना के द्वारा एक स्पेस स्टेशन की स्थापना की गई है। तो चाइना के द्वारा स्थापित स्पेस स्टेशन का नाम क्या है? तियोंगांग। हाल ही में चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को LVM-3 M4 रॉकेट, जिसको बाहुबली या फैटमैन भी कहा जाता है, और यह 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड हो गया था सफलतापूर्वक। और 23 अगस्त 2023 को ही भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। और चांद पर लैंडिंग करने वाला कौन सा देश बना था? भारत चौथा देश बना था। इससे पहले चांद पर लैंडिंग अमेरिका, रूस और चाइना के द्वारा कर ली गई थी। और 23 अगस्त को ही कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की गई? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। और जहाँ पर लैंड हुआ उस लैंडिंग पॉइंट को किस नाम से जाना जाएगा? शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। यदि आपसे पूछे कि चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? विक्रम है। और रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान है। तो ये भी हमको ध्यान रखने हैं। आदित्य L1 मिशन, इसको कब लॉन्च किया गया? 2 सितंबर 2023 को। PSLV C-57
व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया। और L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट, जहाँ पर अर्थ की ग्रेविटी और सन की ग्रेविटी दोनों बराबर हो जाती हैं। और यह कितनी दूरी पर जाएगा? यह दूरी 15 लाख किलोमीटर दूर तक जाएगा। और जो अंतरिक्ष मिशन है, मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन, इसका नाम क्या है? गगनयान है। और जो समुद्र में जाएगा उसका नाम है समुद्रयान। और इसके लिए व्हीकल को लॉन्च किया गया है और इसके व्हीकल का नाम क्या है? मत्स्य 6000। और इसको लॉन्च करने वाला मंत्रालय कौन सा है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इसको लॉन्च करने वाला है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट हमारा 6th क्वेश्चन, हाल ही में एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीरियम की वैश्विक ऑनलाइन ऑन टाइम प्रदर्शन रैंकिंग में कौन सा हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर कौन सा रहा है? कैंपगोड़ा एयरपोर्ट जो बेंगलुरु का है वो इसमें शीर्ष पर रहा है। हाल ही में एक सीरियम फर्म है, तो देख लेते हैं कि ये है क्या। सीरियम फर्म के द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें क्या बताया गया है कि कौन सा एयरपोर्ट समय पाबंद एयरपोर्ट है, यानी कि समय पर ही उड़ान भरी जाती है और समय पर ही टेक ऑफ होता है। तो ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है? सीरियम फर्म के द्वारा एक रिपोर्ट जारी हुई है और उसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा एयरपोर्ट रहा है? कैंपगोड़ा एयरपोर्ट रहा है जो बेंगलुरु का है। तो बेंगलुरु का कैंपगोड़ा एयरपोर्ट इसमें शीर्ष पर रहा है। और कैंपगोड़ा एयरपोर्ट पर किसकी प्रतिमा है? स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी यानी कि समृद्धि की प्रतिमा कैंपगोड़ा एयरपोर्ट पर स्थित है। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण एयरपोर्ट जो हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले है मोपा एयरपोर्ट जिसका नाम है मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट, कहाँ पर स्थित है? गोवा में स्थित है। नेक्स्ट है शिवमोगा एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है माँ अहिल्याबाई एयरपोर्ट जो काफ़ी फेमस भी रहा है। तो माँ अहिल्याबाई की नगरी किसको कहते हैं? इंदौर को। तो माँ अहिल्याबाई एयरपोर्ट कहाँ पर हो जाएगा? इंदौर मध्य प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट गोपीनाथ बारदोलाई आधुनिक असम का संस्थापक किसको कहा जाता है? गोपीनाथ बारदोलाई को कहा जाता है। तो गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट कहाँ पर हो जाएगा? असम गुवाहाटी में यह हो जाएगा। नेक्स्ट शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट, यह कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम क्या हो गया है? शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। तो ये सभी एयरपोर्ट हमको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड एक्स का उद्घाटन कहाँ पर करेंगे? तो कहाँ पर करेंगे? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के साहिबाबाद में इसका उद्घाटन करेंगे। चलिए तो हम देख लेते हैं कि ये है क्या। रैपिड एक्स, हाल ही में रैपिड एक्स ट्रेन का 20 अक्टूबर 2023 को उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। और इसकी अधिकतम स्पीड कितनी होगी? 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यह चलेगी। और यह इसका उद्घाटन किस रूट पर होगा? RRTS यानी कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, इस पर इसका जो 82 किलोमीटर तक बना हुआ है इस पर इसका उद्घाटन होगा। जो यह कहाँ से कहाँ तक चलेगी? दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, यानी कि दिल्ली से मेरठ के बीच चलेगी वाया गाजियाबाद। तो इस रूट पर यह चलेगी। और हाल ही में इसके 17 किलोमीटर लंबा खंड तैयार हो चुका है जो साहिबाबाद से दुआई तक है। तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे साहिबाबाद से। जो एक लंबा खंड है 17 किलोमीटर लंबा खंड, उसका उद्घाटन करेंगे मोदी जी साहिबाबाद से। और इसका शुभारंभ कब होगा? 20 अक्टूबर को गाजियाबाद से इसका शुभारंभ होगा। यदि गाजियाबाद भी ना पूछे तो साहिबाबाद पूछेगा। साहिबाबाद, गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश। तो इसका उद्घाटन कहाँ पर होगा? रैपिड एक्स का उत्तर प्रदेश गाजियाबाद साहिबाबाद में इसका उद्घाटन होगा। यदि आपसे पूछे कि देश की पहली ट्रेन कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को चली थी। मुंबई से ठाणे के बीच लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में यह चली थी। भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन जिसको T18 के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण कहाँ पर हुआ? चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इसका निर्माण हुआ। और पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी।
रेलवे बोर्ड का गठन किस आयोग की सिफारिश पर हुआ था? रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर हुआ था। और इसकी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जया वर्मा सिन्हा वर्तमान में अध्यक्ष हैं। यदि आपसे पूछे रेल बजट को आम बजट में विलय किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? विवेक देबरॉय इस आयोग की सिफारिश पर 2017 में विलय किया गया था। यदि आपसे पूछे कि इन दोनों को अलग कब किया गया था? 1924 में अलग किया गया था एकवर्थ कमीशन की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन, जिसमें हम महत्वपूर्ण जो फेस्टिवल है उनकी चर्चा करेंगे। हाल ही में कटी बिहू 2023 त्यौहार कहाँ पर मनाया गया है? तो बिहू का संबंध किससे है? असम से संबंधित है। और बिहू कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का बिहू असम में मनाया जाता है। तो बिहू त्यौहार का संबंध किससे है? असम राज्य से। तो हमारा आंसर हो जाएगा असम। तो बिहू में 3 बिहू मनाए जाते हैं, माघ बिहू, रंगोली बिहू और कटी बिहू। साल के जनवरी फरवरी यानी कि साल के प्रारंभ में कौन सा मनाया जाता है? माघ बिहू। और अप्रैल के अंत में कौन सा मनाया जाता है? रंगोली बिहू। और कटी बिहू कब मनाया जाता है? अक्टूबर में मनाया जाता है, जिसको कोंगाली बिहू भी कहा जाता है। तो कटी बिहू या कोंगाली बिहू इन सभी का संबंध कहाँ से है? असम से इनका संबंध है। तो कटी बिहू में जब चावल की फसल की कटाई होती है तो चावल की नई फसल आती है। तो चावल की नई फसल के प्रारंभ में कटी मास में कटी बिहू का आयोजन किया जाता है। अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हाल ही में पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 कहाँ पर मनाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में। अट्टुकल पोंगल कहाँ का त्यौहार है? केरल का त्यौहार है जो महिलाओं को समर्पित है। पोंगल त्यौहार, यदि आपसे पूछे पोंगल तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। और यदि पूछे अट्टुकल पोंगल, महिलाओं का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है अट्टुकल पोंगल जो केरल राज्य में मनाया जाता है। भूमचू फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? सिक्किम में। और लोसांग भी सिक्किम में मनाया जाता है, लेकिन लोसर कहाँ पर? लद्दाख में मनाया जाता है। नेक्स्ट है फूलदेई फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? मुंबई में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन। हाल ही में प्यूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? मोहम्मद शमी को, जो एक फास्ट बॉलर हैं। तो मोहम्मद शमी कौन बने हैं? प्यूमा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट चलिए तो हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हाल ही में आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 हो रहा है, इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? शाहरुख खान को। और रोहन बोपन्ना को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? जो कॉफ़ी सम्मेलन हुआ था, 5वां कॉफ़ी सम्मेलन बेंगलुरु कर्नाटक में जिसका आयोजन हुआ भारत में पहली बार, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? रोहन बोपन्ना जो टेनिस के खिलाड़ी हैं। वैश्विक राजदूत, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का वैश्विक राजदूत किसको बनाया गया? सचिन तेंदुलकर को। और महाराष्ट्र के पहले स्माइल एम्बेसडर किसको बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा 10th क्वेश्चन। हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा ऐप जे गुरुजी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो जे गुरुजी, जैसे हो गया झारखंड, तो कहाँ पर शुरू हुआ है? झारखंड राज्य में शुरू हुआ है। जे गुरुजी ऐप कहाँ पर शुरू हुआ है? झारखंड राज्य में शुरू हुआ है। यह क्या है? एक ऑनलाइन एजुकेशन ऐप है। इसमें ई नोट्स, ऑनलाइन क्लास, टेस्ट, स्टेट वाइज रैंक सभी कुछ उपलब्ध करवाया जाएगा। और झारखंड राज्य में इसको शुरू किया गया। तो जे गुरुजी कहाँ पर शुरू हुआ? झारखंड राज्य में शुरू हुआ। यदि आपसे पूछे झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई? सन 2000 में हुई। छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड 3 राज्यों की स्थापना हुई थी। और झारखंड किससे अलग हुआ था? बिहार से अलग हुआ था। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। नेक्स्ट पार्श्वनाथ पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? झारखंड में है, जो समेत शिखर पर स्थित है। सरहुल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में विदेश मंत्रालय एस जयशंकर ने वियतनाम के हो ची मिन शहर में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का किया अनावरण। ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए तो हम देख लेते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है, जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये 2 क्वेश्चन है हमारे, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सबसे पहले है मक्खन महोत्सव या अंडोरी महोत्सव किस राज्य से संबंधित फेस्टिवल है?
और नेक्स्ट है साहित्य का नोबेल अवार्ड 2023 हाल ही में किसको प्रदान किया गया है। तो इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस क्लास की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।